दोस्तों, एक खबर गोदी मीडिया से पिछले कुछ दिनों से उड़ी हुई है। वो खबर क्या है? खबर यह है कि इंडिया गठबंधन में दरार है। तेजस्वी यादव के खिलाफ कांग्रेस के नेता मोर्चा खोलकर बैठे हैं। राहुल गांधी पर दबाव है, तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, इंडिया गठबंधन का बिहार में चेहरा नहीं बनेंगे, फलाना ठिकाना तमाम। जानते हैं एक बात क्यों है? क्योंकि एनडीए के तमाम अलग अलग कार्यक्रम में जूतम पेजार हो रही है, कोई एक दूसरे को कूटा जा रहा। और ये सिर्फ कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि मंत्री स्तर तक के नेताओं को बख्शा नहीं जा रहा। ये अपने ही लोग, अपने ही पार्टी के नेताओं की पक्षधारी लेते लेते अपने साथी नेताओं के ऊपर टूट पड़ते हैं। हालत ये हो गई है कि मंच पर चुनावी वादे बताए जाएं, उससे ज्यादा इस बात की फिक्र रहती है कि कहीं अपने लोग जूता लेकर दौड़ा ना लें। अब इन सब के बीच हो क्या रहा है? इंडिया गठबंधन को लेकर ज्यादा बातचीत गोदी मीडिया नहीं कर रही और ना ही इस बारे में बात कर रही है कि एनडीए के अंदर सीटों को लेकर जो खींचतान चल रही है वो अब तक पूरी क्यों नहीं हो पाई। 3 महीने का वक्त बीत चुका है। इन 3 महीनों में अब तक भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित चाणक्य ये साबित नहीं कर पाए कि वो वाकई चाणक्य है। अब तक अपने सहयोगियों से बैठकर ये बातचीत नहीं कर पाए, तुम्हारी इतनी, मेरी इतनी, उसकी इतनी, इसकी इतनी, यानी सीटों पर खेल पूरा नहीं हो रहा। लेकिन इन सब के बीच हालात बहुत खराब है। हालात क्या है मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। आज आपको बिहार के परिप्रेक्ष्य में चीजें दिखाऊंगा। क्यों मैं कहने जा रहा हूं कि तेजस्वी के नाम पर मोहर लगी है, वो देखिएगा। आपको आज ये दिखाने जा रहा हूं, बिहार की जनता ने कह दिया सरकार तो इस बार महागठबंधन की आएगी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जी हाँ, आज का एक बड़ा ओपिनियन पोल आपको ना केवल दिखाऊंगा, एक नहीं है, बहुत सारे हैं और सब में जो पुष्टि होती हुई नजर आ रही है। उसकी खास बात यह है कि जिन लोगों ने इसे पोल किया है वो उनका पोल सिर्फ सोशल मीडिया पर नजर आ सकता है। गोदी मीडिया की एक औकात, हैसियत नहीं है कि एक बार इसे चला दे। है गोदी मीडिया की तरफ से, लेकिन वो भी यूट्यूब तक, सोशल मीडिया तक सीमित रखना चाहते हैं। वो न्यूज चैनल पर चलाकर अपने सिर पर आफत नहीं लेना चाहते। तो पहला वाला पोल जरा अपने गौर से जरा देखिए। ये बिहार लोक पोल मेगा सर्वे, तो लोक पोल का ये सर्वे है। इसमें क्या है? एनडीए, एमजीबी यानी कि महागठबंधन और अदर्स, ये बताया गया। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एनडीए से, जिनकी मौजूदा सरकार है। इसमें बताया गया है कि इनको 105 से 114 सीटें मिलने जा रही हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, 105 से 114 सीटें मिलने जा रही हैं और चाहिए कितनी? 122। 122 में से अब आपको 105 से 114 सीटें मिलती हैं। चलिए, मैंने जोड़ तोड़ करके भी ये मान लिया, क्योंकि अदर्स को 2 से 5 सीटें मिल रही हैं। महागठबंधन को देखिए कितनी सीटें हैं, 118 से 126। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन सपना पूरा तब होगा ना जब सीट शेयरिंग पूरी हो जाएगी, जब ये तय हो जाएगा कि हाँ भैया हमारे सारे लोग साथ में हैं। लेकिन यहां तो अभी साथ में ही नहीं है। साथ में क्यों नहीं है? क्योंकि वो मन टटोल रहे हैं। वो देख रहे हैं जनता चाहती क्या है। जनता ने पहले ही अपना ओपिनियन पोल एनडीए और बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड और तमाम नेताओं के अलग अलग रैलियों में दे दिया है। सोचिए, भाड़े की भीड़ बुलाई जाए, जबरदस्ती बच्चों को बुलाया जाए, सरकारी कर्मचारी चाहे वो महिला हो पुरुषों से धमकी दी जाए, उससे बुलाया जाए। ये तमाम चीजें बिहार के अंदर की जा रही है। क्यों? जिससे ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाई जाए और ये बताया जाए तेजस्वी यादव की कोई आंधी नहीं है। इन सब के बीच एनडीए में 105 से 114 सीटों का जिक्र किया जा रहा है कि 105 से 114 सीटें ही जीत पाएगी। लेकिन महागठबंधन का क्या है? 118 से 126 सीटें। जी हां, महागठबंधन के हक में 118 से 126 सीटें आ रही हैं। वहीं अदर्स के खाते में 2 से 5 सीटें। अब बहुमत का आंकड़ा क्या कहता है? तो बहुमत का आंकड़ा कहता है 122 सीटें। जी हां, 122 सीटों के बाद आसानी से सरकार के जिक्र। और इन सब के बीच अगर यह होता है तो कितना सीट है? अब आप जरा समझिए, 105 से 114 मैंने मैक्सिमम वाली इनको दी है, 114 सीटें। अगर ये अदर्स को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं तो भी इनके पास 5 और 9, 4 और 5 9, 119 सीटें, यानी 122 का आंकड़ा नहीं छू पाएगा एनडीए। वहीं अकेले अपने दम पर महागठबंधन 126 सीटों के बाद सरकार बनाने जा रहा है। यह हैरान करने वाला आंकड़ा नहीं है, ये यकीनन वाला आंकड़ा है। ये वो आंकड़ा है जिसकी तस्दीक मार्च के महीने से होनी शुरू हो चुकी थी, जब धीरे धीरे करके देखा गया था कि तेजस्वी यादव की डिमांड बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रही है। अभी हाल ही में आया एक सर्वे बताता है कि 41% बिहार की जनता चाहती है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। यह आंकड़ा 40 से पार पहुंचकर 41 तक पहुंच गया है। वहीं नीतीश कुमार की रैली में कैसे उनके खिलाफ ही कैमूर में नारेबाजी हुई, मुर्दाबाद के नारे लगे, तो यह बताता है लोकप्रियता कितनी चरम पर है मौजूदा मुख्यमंत्री की भी, और खास मौजूदा मुख्यमंत्री ने जो किया उसके एवज में।
जब बिहार के लिए कुछ मोदी साहब से मांगना था तो उनके हाथों की रेखाएं देख रहे थे, हाथ टटोल रहे थे, बिल्कुल सिर झुका जा रहा था। ये तमाम चीजें हो रही थी जो बिहार की जनता को पसंद नहीं आई। बिहार की जनता ने कहा कि ये ऐसा नहीं है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को सिर उठाकर बात करनी चाहिए अपने हक हकूक की, अपनी कुर्सी बचाने के लिए सब नहीं। ये बिहार की जनता की नाराजगी है। लेकिन इन सब के बीच एक और खबर है। अब आइए जरा मैं राष्ट्रीय स्तर पर भी एक चीज दिखा दूं और उसके बाद आगे की कहानी दिखाता हूं। तो बिहार तक, पहले तो ये आज तक का एक सोशल मीडिया का चैनल है, मतलब ये ऑन एयर वैसा नहीं होता, टेलीकास्ट नहीं किया जाता, वरना ये इनकी भी हिम्मत नहीं हो पाती कुछ दिखा पाए। तो बिहार तक की खबर है जिसमें बिहार का ओपिनियन पोल किया गया, युवाओं की पहली पसंद तलाशी गई। युवाओं के नाम से इस समय बीजेपी उछल जाती है। युवाओं जिनकी तारीफ 2024 में खुद नरेंद्र मोदी साहब ने की थी, इसे अमृत जनरेशन कहा था, अमृत पीढ़ी, जिसे जेनजी कहा था। उन्होंने खुद ही इस बात का जिक्र किया था, ये जेनजी है, जनरेशन जेड। जनरेशन जेड जो है उसे अमृत पीढ़ी खुद नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था। लेकिन बिहार में छोड़िए, देश के किसी कोने में भी बिहार बीजेपी के नेता अगर जेनजी का नाम सुनते हैं तो उछल पड़ते हैं। सोचिए, अपने ही नेता की बात को काटने पर तुले पड़े हैं। खैर, आगे खबर क्या है। युवाओं की पहली पसंद बिहार में कौन है? राष्ट्रीय स्तर पर बता रहा हूं, राज्य के स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर तो तय हो चुका है तेजस्वी यादव, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर देखिए, नरेंद्र मोदी साहब को 39% लोग पसंद करते हैं। ये बिहार तक कह रहा है। हाँ, वो बात अलग है, इस चैनल को, इस पूरे सर्वे को चलाकर कोई भी गोदी मीडिया का एंकर आपको चीखता चिल्लाता नजर नहीं आएगा। चेहरे पर हाव भाव जैम वाले होंगे, कैसे बचा जाए इससे, और ना ही चलाया जाए तो बेहतर है। तो चला ही नहीं सकते, उन्होंने कहा चलाओ ही मत, आका नाराज हो जाएंगे। तो 39% नरेंद्र मोदी साहब के साथ है। नरेंद्र मोदी साहब के साथ बिहार के 39% युवा हैं, और ऐसे में राहुल गांधी के साथ 47% युवा। मैं लगातार ये कह रहा था कि जब आप, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, फिर भारत न्याय यात्रा निकाली, बार बार बीजेपी के नेता एक सवाल पूछते रहे, क्या फायदा रहा, क्या फायदा रहा। मैं तब भी बताया कि पहले आंकड़े जाकर देख लो, जिन जिन राज्यों से सरकार जहां जहां गुजरी है यात्रा, वहां से या तो आपकी पार्टी की सरकार चली गई, या फिर जिन राज्यों में सरकार बनी भी बड़ी मुश्किल से बन पाई और वहां गंभीर आरोप पर लग रहे हैं। तो समझिए खेल हुआ है। और यहां पर अगर आप कहते हैं वोटर अधिकार यात्रा में क्या हुआ, तो जरा देख लीजिए, तेजस्वी यादव के साथ साथ राहुल गांधी। आप सोचिए, ये स्पष्ट बात है, ये कांग्रेस के नेता भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस की जो जमीन थी वो एक तरह से खिसकी हुई थी, खिसक गई थी एक तरीके से। लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश, बिहार में तो स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में अपनी जमीन को वापस पा लिया है। ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि अभी वो तेजस्वी यादव मतलब आरजेडी के बिना, ये तो गठबंधन का एक हिस्सा है। लेकिन बिहार के अंदर कांग्रेस के नेताओं की तादाद उतनी नहीं बची थी। अब कांग्रेस से लोग जुड़ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कैसे इस देश को पिछले 11 साल में बेवकूफ बनाने का काम किया गया। जो जो झूठे झूठे वादे किए गए, जुमले उछाले गए, अब उन्हीं जुमलों में फंसते नजर आ रहे हैं। और जब जुमलों में फंसते हैं तो मेरी माँ को गाली दी, ये गालीबाज हैं, वो हम कामगार हैं, वो गालीबाज हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। ये देश का मुखिया बोलता है। तो कुल मिलाकर देखिए देश के मुखिया की हालत क्या है। अब भी नरेंद्र मोदी साहब 8% कम लोगों की पसंद है बिहार के अंदर, और तेजस्वी यादव को तो जलवा जलाल है। 41% लोग कहते हैं तेजस्वी यादव। नमस्कार।